मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 और चैप्टर 18 ओशियन करेंट्स लाइक स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द वाटर ओशियन सरफेस। ओशियन करंट जो होता है वो एक तरह से पानी का बहाव होता है जो कि ओशियन के सरफेस पे होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन करंट फ्लो ऑन फिक्स्ड रूट। और जो समुद्र के पानी है उसका बहाव जो होता है वो एक फिक्स्ड रूट पे होता है। एट द फिक्स स्पीड ओशन करंट डेवलप ड्यू टू। और जो पानी समुद्री बहाव होता है वो डेवलप होता है ड्यू टू निम्न नीचे लिखे हुए कारणों से। नंबर फर्स्ट है वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। जो समुद्र के पानी का जो तापमान है उसमें जो वेरिएशंस आते हैं उसके कारण। वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। और समुद्री पानी की गहरान से भी इसमें इसके रूट में वो आता है। डायरेक्शन ऑफ प्रेवलिंग विंड। और हवा की डायरेक्शन से भी ये डेवलप्ड होती हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूमने के कारण भी इसका बहाव बनता है। शेप एंड द पोजीशन ऑफ कोस्ट। और किसी भी समुद्र का किनारे में क्या उसका साइज है, क्या उसकी पोजीशन है, उससे भी समुद्री बहाव डेवलप होता है। The direction and movement of the ocean current is mainly controlled by the direction of the prevailing wind। जो समुद्री बहाव है वो बेसिकली मेन जो कंट्रोल्ड होती है वो वहाँ की हवा से होती है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द ओशन करंट इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो पानी का बहाव है वो मोस्टली जो है क्लॉकवाइज होता है उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओशियन करंट्स आर ऑफन नैरो एंड स्विफ्ट। जो समुद्री बहाव होता है वो या तो बहुत सकरा होता है या बहुत तेज होता है। द मूव एट द स्पीड ऑफ 3 to 10 किलोमीटर पर आवर। और इनका जो स्पीड होती है वो 3 से 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है। इन सम एरिया ओशियन करंट आर वेरी ब्रॉड। और कुछ जगह पर जो समुद्री बहाव है वो बहुत चौड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट और इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ओशियन करंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। समुद्री बहाव को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। इसका मेन बेसिस होता है टेम्परेचर कि कहाँ पर मतलब समुद्र गर्म ज़्यादा है तो वहाँ का बहाव, और कहाँ पर जैसे अटलांटिक वगैरह है वहाँ पर ठंडक रहती है तो उसका कोल्ड करंट होता है। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन वार्म एंड कोल्ड करंट इज ओनली अ फ्यू डिग्री। और ये जो डिफरेंस होता है गर्म और ठंडे का वो सिर्फ कुछ ही डिग्री टेम्परेचर के अंतर में होता है। वार्म करंट फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोलर रीजन। जो गर्म करंट होता है मतलब वार्म करंट होता है ओशन का वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ बहता है। एंड वाइल द कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन। और जबकि कोल्ड करंट जो होता है वो आपका पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बहता है। करंट्स ऑन पैसिफिक ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो समुद्री बहाव है वो क्या बोलते हैं पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो एंड जापान करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट एंड कैलिफोर्निया करंट। Currents of Pacific Ocean in the northern hemisphere: North Equatorial current warm, Japan current warm, North Pacific current warm and California current cold। जो प्रशांत महासागर का जो बहाव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो गर्म है, जापान करंट वो भी गर्म है, नॉर्थ पैसिफिक करंट वो भी गर्म है, बट कैलिफोर्निया करंट इज़ कोल्ड। In the southern hemisphere,
पैसिफिक ओशन का जो साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है उसमें साउथ साउथ इक्वेटोरियल करंट इज़ वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट इज़ वार्म एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है और पेरू करंट कोल्ड है। मतलब साउदर्न इक्वेटोरियल गर्म है और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो भी गर्म है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और पेरू करंट ये दोनों ठंडे प्रवाह हैं। करंट ऑफ अटलांटिक ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक ओशन का जो बहाव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट वो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम वो भी गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म है, कैनरी करंट कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है और ग्रीन करंट ये भी कोल्ड है। और अटलांटिक ओशन का जो करंट साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ इक्वेटोरियल करंट इज़ वार्म, ब्राज़ील करंट वार्म, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ठंडा है, वेनेजुएला करंट ये भी ठंडा है और फॉकलैंड करंट ये भी ठंडा है। करंट ऑफ इंडियन ओशन, और भारतीय समुद्र हिंद महासागर का जो करंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वो गर्म है, मानसून ड्रिफ्ट वो भी गर्म है। मानसून ड्रिफ्ट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन, मानसून ड्रिफ्ट का जो वो हमेशा चेंज होती है सीजन दर सीजन। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, मोजाम्बिक करंट वो भी वार्म है और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वो ठंडा है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वो भी ठंडा है।